वो सबसे आगे होंगे। समझ आ रहा है? जो कभी थोड़ा सा कम श्रद्धालु होंगे वो थोड़ा सा पीछे होंगे, और जिनकी श्रद्धा अभी बनी ही नहीं होगी उन्हें लिवा लाए होंगे, चल भाई तू भी चल, हम भी चल रहे हैं, तो पीछे खड़े खड़े देखते रहते हैं, देखिए ये क्या कर रहे हैं। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ देखते हो कि नहीं? ये सब देखने की चीजें होती है। तो ये क्रम किससे बनता है? श्रद्धा से। श्रद्धा जितनी आपके अंदर प्रगाढ़ होगी उतना ही आप उस आत्मा के निकट आएंगे जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा जितनी कम होगी आप उतना ही उससे दूर रहेंगे। तो भगवान जब ऐसे देवों से घिरे रहते हैं तो उन देवों में भी जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो सबसे आगे भगवान को घेर करके रखते हैं। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो अभी देखते रहते हैं, अरे मेरा स्वामी, मेरा भी जो नायक है, मेरा जो इंद्र है, वो भी इनके चरणों में इनको घेर करके इनकी स्तुति कर रहा है, तो ये तो कुछ बड़ी चीज होगी। ऐसा विचार वो पीछे खड़ा खड़ा करता रहता है। कौन? जो मिथ्या दृष्टि देव है। और ये देखते 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 उसके मन में आने लग जाता है कि जिनकी मैं आराधना करता हूं, जिनको मैं मानता हूं, वो भी किसी और को मानते हैं, तो ये कोई बहुत बड़े होंगे। ऐसा सोच करके उन मिथ्या दृष्टि देवों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, घेरने से। नहीं समझ में आया? तो घेरने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, क्योंकि घेरने से ही जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो देखते हैं, अरे इतना बड़ा सौधर्म इंद्र, इतने बड़े बड़े ईशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र, ये सब इनको घेरे हुए हैं। तो सामान्य जो देव होते हैं वो इसी घेरे को देख करके अपने अंदर श्रद्धा ले आते हैं उन तीर्थंकर भगवान के प्रति। तो भगवान के इन गर्भ आदि कल्याणकों के इस अतिशयों से, इस घेराव से भी अनेक देव लोग भी सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये घेरे का मतलब होता है, सम्यक दृष्टि जीव को घेरोगे तो तुम भी सम्यक दृष्टि बन जाओगे। चरित्रवान जीव को घेरोगे तो तुम भी चरित्रवान बन जाओगे। बुद्धिमान ज्ञानवान जीव को घेरोगे तो तुम भी ज्ञानवान बन जाओगे। और अगर तुम कहीं जाकर के पहाड़ों को, पर्वतों को और घोड़े हाथियों को वहां पर घेरते रहोगे, किलाओं पर जाकर के, बर्फों की स्थानों पर जाकर के, तो क्या मिलेगा तुम्हें? है? हाँ, लोगों को बड़ा शौक होता है घोड़े पर बैठने का भी। समझ आ रहा है? एक बार जो उनको बैठना पड़ता है वो तो उनकी मजबूरी होती है,